नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी नियुक्ति नियमावली 2021 को रद्द कर दिया है। अब झारखंड से बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र भी जेएसएससी एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द कर दिया है। साथ ही इस नियमावली को सर्वोच्च अदालत के फैसले के साथ साथ संविधान की धारा 14 के तहत संवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से इस नियमावली के तहत हुई अब तक की तमाम नियुक्तियां भी रद्द मानी जाएगी। इससे उन हजारों उम्मीदवारों को करारा झटका लगेगा जो जेएसएससी की 2021 की नियमावली के तहत बहाल हुए थे। आज जब ये मैटर की जजमेंट आए उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना है सारे जजमेंट्स को, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स को देखते हुए कि नहीं, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है कि ये जो रूल अगर आर्टिकल 14 के टचस्टोन से देखा जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दरअसल जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत झारखंड के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ही जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति थी। इस नीति से झारखंड में पढ़ने वाले छात्रों को फायदा दिया गया था, तो बाहर रहने वाले छात्र जेएसएससी की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए थे। इसलिए कई आवेदकों ने इस नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 7 सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियमावली को जायज करार देते हुए इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। हमने कानून बनाया था कि यहां पर से जो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहली प्राथमिकता पर। क्या गलत हुआ था क्या जी? और बाकी राज्यों में 10वां 12वां चलता है और सब राज्यों में 10वां 12वीं रखा है लोगों ने। वहां पर कोई कानून को और कोई कोर्ट उसको रद्द नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का। चिंता मत कीजिए, इस विषय पर अभी आपका संज्ञान से हमारे नॉलेज में आया है। इसका पूरे कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी आप लोगों के लिए न्याय उचित कार्य कराने का हमारा प्रयास रहेगा। पूरे झारखंड के युवा अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आपके उन चुनावी वायदे जिसमें आपने कहा था 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और आपने इस बाबत घोषणाएं की, बड़ी बड़ी घोषणाओं का आज किस तरह से लोगों में एक कह सकते हैं कि एक निराशा जो छाई है, विशेष करके युवा वर्ग में जो नौकरी के आस में लगातार अपने आप को तैयार कर रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने एक बार फिर नियोजन से लेकर स्थानीय नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर वार पलटवार करने का मौका भी दे दिया है। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार हुंकार भरी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो खतियान के लिए दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। देवघर का आर मित्रा ग्राउंड जेएमएम के हरे झंडों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। दोपहर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा स्थल पर पहुंचे, उनका इंतजार कर रही भीड़ जोर शोर से मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शहीद स्थल पर नमन किया और फिर ग्रामीणों की भीड़ का अभिवादन किया। इस मौके पर युवा जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सीएम को तीर धनुष का प्रतीक चिन्ह सौंपकर सम्मानित किया। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइक थामी और खतियान के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ने की घोषणा कर डाली। और 1932 में बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए, आप तो गवर्नर साहब क्या करते हैं अब ये देखने वाली बात है। अब गवर्नर साहब कोई उसमें सीधे प्यार से आगे दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उसमें भी जंग इतना आसान भी नहीं है साथियों। इसके लिए अब यहां से दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोग को हो सकता है इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग की जीत होगी। विपक्ष के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों की चौतरफा कार्रवाई से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खतियानी जोहार यात्रा के जरिए पूरे झारखंड की यात्रा पर निकले। इसका मकसद
गठबंधन सरकार के लोक लुभावन फैसलों का प्रचार प्रसार करना तो है ही, साथ ही झारखंड की जनता के नब्ज को टटोलना भी है। तभी तो जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर आते हैं, सबसे पहला वार बीजेपी जैसे विपक्षी दल पर ही करते हैं। क्यों 20 सालों में इन लोगों ने 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का था, वो नहीं मांगा? अगर वो पैसा आया होता, अगर इस राज्य को वो पैसा मिला होता जो इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य इन लोगों ने 20 साल में बना दिया, 20 साल में ये राज्य इस देश का सर्वोच्च सबसे आगे अगड़े राज्य के रूप में गिना जाता। गोड्डा के बाद देवघर की ताबड़तोड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना को साधने की पुरजोर कोशिश तो की ही, बीजेपी के तमाम आरोपों पर भी करारा पलटवार किया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, माले विधायक विनोद सिंह और आरसू विधायक लंबोदर महतो मौजूद रहे। इस पर बैठक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। इस मौके पर स्पीकर और मुख्यमंत्री ने तमाम दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की। विपक्षी दल नहीं आ पाए, उनके क्या कारण है इस विषय पर तो जानकारी भी हम लोगों को नहीं है, लेकिन नहीं आ पाए। कोई सूचना नहीं दी नहीं, तो सूचना भी शायद हम लोगों को कुछ दिया नहीं। इसी के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है। अब उन्होंने कुछ कस्में खा ली हो तो अलग विषय है, ये हम नहीं कह सकते। उनको आना चाहिए था, मैं यही कहूँगा कि उनको आना चाहिए था। पक्ष विपक्ष पार्टियां पक्ष में रहती हैं, फिर दोबारा विपक्ष में चली जाती हैं। डेमोक्रेसी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है उसको न्यून नहीं किया जाना, छोटा नहीं किया जाना चाहिए, आना चाहिए। विपक्ष के तरफ राज्य के जो भी जनहित के मुद्दे हैं, झारखंड के हित के मुद्दे हैं, निश्चित रूप से सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। सरकार को पूछेंगे कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का क्या हुआ। हम लोग पूछेंगे कि ओबीसी SC ST आरक्षण वृद्धि का जो आपने भी देख लाया था। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फिर गर्मा गर्मी के आसार नजर हैं। 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आगाज 19 दिसंबर से होने जा रहा है। सत्र के दूसरे ही दिन हेमंत सोरेन सरकार चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट तो पेश करेगी ही, कई और महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ साथ लंबित विधायी कार्यों को भी निपटाने की कोशिश करेगी। पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार, क्राइम और खतियान जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। बीजेपी हमेशा एज ए विपक्षी दल तैयार रही है, मुस्तैद रही है। हम लोगों ने कई ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया है, चाहे वो बेरोजगारी हो या अपराध हो या कोई अन्य मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। और बीजेपी राज्य की गतिविधियों में पूरी तरह से नजर रखे हुई है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला करने की तैयारी कर ली है, तो सत्ता पक्ष भी कमर कस रहा है, क्योंकि सरकार को सदन में उठाए जाने वाले सवालों का सटीक जवाब तो देना ही है, विपक्ष के आक्रमण का भी पलटवार करना है। इसलिए शीतकालीन सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर पूरे झारखंड के दौरे पर निकले हुए हैं। तो सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोग पूरा तैयार है, जो मानने का सवाल आएगा एकदम जो काम की सवाल है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए हम बराबर, सबकी जवाब, और जवाब नहीं काम पर जवाब। जाहिर है जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार और पलटवार की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में शीतकालीन सत्र में गर्मी आनी तय है। अब देखना होगा कि इस शोर शराबे में जनता से जुड़े कितने सवाल सदन में उठा पाते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने जनता के हितों के सवाल पर आंदोलन किया। उन्हें निचली अदालत ने सजा जरूर सुनाई है, लेकिन वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय में जरूर जाएंगी और वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। वे बेदाग होकर बाहर आएंगी। बहन ममता का सवाल है, तो वो उन्होंने जनता के हितों के सवाल पर लड़ने का काम किया, मतलब आंदोलन करने का काम किया। हमको न्याय पर बहुत उम्मीद है। ठीक है, ये अलग बात है कि उनको जो है निचली अदालत में उनको जो है सजा सुनाई गई है, लेकिन हम समझते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक हमारी बहन बेदाग जो है उनको बरी किया जाएगा। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर दिया। उन्होंने 24 दिसंबर को ईडी के रांची दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। समझा जा रहा है कि उनसे हावड़ा कैश कांड को लेकर पूछताछ हो सकती है। दरअसल हावड़ा कैश कांड में अनूप सिंह ने ही रांची के अरगोड़ा थाने में 31 जुलाई को 0 एफआईआर दर्ज कराया था और इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने अवैध खनन को लेकर पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को पत्र भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक पुलिस अफसरों को सम्मन नहीं भेजने की बात कही गई है। बरहरवा टोल प्लाजा केस में ईडी लगातार पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में सरकार ने एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी ने इस पत्र पर सवाल उठाए हैं। जब डीएमओ से पूछताछ हो रही थी, अलग अलग जिलों के डीएमओ को बुलाकर ईडी ने पूछताछ की, उस समय सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस पुलिस अधिकारी ने 24 घंटे के अंदर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को क्लीन चिट दी, जब उसको पूछताछ की बारी आई तो सरकार के कान खड़े हो गए। जाहिर तौर पर संदेह इसलिए होता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डीएसपी को पूछताछ हुई ईडी के समक्ष तो कुछ ऐसे भेद खुल सकते हैं जिससे गर्दन फंस सकती है उन सबों की जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है, जहां वर्मा माइंस में ठेकेदार को गोली मारी गई। एफसीआई के ठेकेदार को वर्मा माइंस में गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से आती हुई। गंभीर हालत में फिलहाल टीएमएच में भर्ती कराया गया है। एफसीआई ठेकेदार अजय पांडे को टीएमएच में इस वक्त इलाज। ठेकेदार अजय पांडे, इनके पैर में गोली लगी है। कैरेज कॉलोनी के रहने वाले हैं ठेकेदार। बोकारो सीजीएम कोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के साथ साथ 4 अफसरों पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने प्रबंधन को 1 लाख रुपए और अफसरों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 18 वर्ष का 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देने को कहा गया है। दरअसल प्रबंधन ने बीएसएल कर्मी रामकिशोर प्रसाद के 2 महीने का इंक्रीमेंट रोक दिया था, जिसे लेबर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कर्मी के पक्ष में फैसले को सुनाया, पर प्रबंधन ने फैसले को माना नहीं और पीड़ित पक्ष को वो मुआवजा दिया नहीं गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोकारो कोर्ट को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। प्रबंधन को जो है 1 लाख का फाइन किया गया और चारों एक्यूज जो बचे, इन चारों को 10-10 हजार जो है पर्सनली विक्टिम को देने का आदेश हुआ और 18 साल 9 महीना और 12 दिन का 200 रुपया प्रतिदिन के दर से कंपनसेशन जो है वो कोर्ट के द्वारा, माननीय सीजीएम कोर्ट दिव्या मिश्रा के द्वारा जो है इन लोगों को सजा दिया गया कि आप लोग ये फाइन जो है विक्टिम को देंगे। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।